आप हज़रात के सामने एक इंशाइया ख़याली शायर के उन्वान से पेश कर रहा हूँ। ख़याली शायर ये हमेशा ख़यालों की दुनिया में मस्त रहते हैं, ख़यालों में खोए ही नहीं, इतना बेखबर सोए रहते हैं कि सामने से कोई एरोप्लेन या ट्रेन भी गुजर जाए तो ख़बर नहीं लगती। हुलिया ऐसा कि दूर से किसी पहुँचे फ़कीर या साधु संत का गुमान हो, रिहाइश ऐसी बोसीदा कि जैसे लावारिस मकान हो। शायरी ही इनका ओढ़ना बिछौना है, न कदीम ज़माने के बिस्तर की ज़रूरत है, न जदीद ज़माने के बिडरों की। जिस तरह याजूज माजूज अपना एक कान ओढ़ते हैं और एक कान बिछाते हैं, इसी तरह ये भी 24 घंटे शेर व शायरी के पैरहन में लिपटे रहते हैं। शायरी की सनक और हनक हर वक्त सर पर सवार रहती है, किसी काम में दिलचस्पी नहीं रखते। बीवी बच्चे परेशान होकर माश की शिकायत या किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं तो जवाब में कलंदराना अंदाज में मस्त होकर झूमते हुए पढ़ते हैं, फ़िक्र माश हो इश्क़ बुता याद रफ्तगां, इस ज़िंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे। एक मुशायरा पढ़ने के बाद महीनों उसी में सरशार रहते हैं। खराज तहसीन का नशा बरसों नहीं उतरता। जब तक नशा उतरेगा नहीं, कोई काम धंधा भी कैसे करें, लिहाजा फाका कशी ही नहीं, ख़ुदकशी की नौबत आ जाती है। उनकी ये हालत देख कर लोग शायरों को अपनी बेटियां देने से घबराते ही नहीं, रास्ता देख कर कतराते हैं। रदीफ़ व काफ़िये में दिन रात उलझने की वजह से हजामत का मौका नहीं मिलता, लिहाजा बाल इतने लंबे, उलझे और बेतरतीब हो जाते हैं कि हज्जाम भी कतरने से कतराते हैं, क्योंकि एक बार इनके बालों पर अस्तूरा इस्तेमाल होने पर इतना ख़राब हो जाता है कि जितना इनकी हजामत से आमदनी होती है उससे ज़्यादा सैकल करने वाले को देना पड़ता है। इसलिए हज्जाम उनको लिफ्ट नहीं देते। ऐसे ही किसी शायर की जुल्फ़े बरहम पर बरहम होकर एक हज्जाम ने मजाज के शेर में खूबसूरत इतलाह की होगी, बहुत मुश्किल है जुल्फ़ों का संवरना, कोई दुनिया का पेचो खम नहीं है। यहाँ इस मौके पर एक तारीख़ी नुक्ता याद आ गया कि अगर सर सैयद अहमद ख़ान का कुफ्र इतना ताकतवर है कि एक मौलवी को मक्का भेजकर हाजी बना सकता है, तो ख़याली शायर के बालों में इतना दम है कि एक हज्जाम को शायर बना सकता है। ये पॉइंट इसलिए लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आए। हज्जामों की अजम दिलचस्पी की वजह से ये बालों को मुकम्मल आज़ादी और खुली छूट दे देते हैं। वो खातून मग़रिब की तरह कहीं भी बिला रोक टोक आ जा सकते हैं, चाहे शानों पर या सीनों पर आएँ। इस जुल्फ़े परेशान को कोई परेशान नहीं करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी मज़हब में घुल मिल सकते हैं। सूफ़ी, संत, मुल्ला, पादरी, गुरु बन सकते हैं। ऐसे ही शायरों का दिल रखने के लिए उस्ताद ज़ौक़ ने कहा होगा, ख़त बढ़ा जुल्फ़ें बढ़ीं, काकुल बढ़े, गेसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। इनको देखकर इस बात का पुख्ता यकीन हो जाता है कि कदीम पत्थर के ज़माने में इंसानों के अजदाद ऐसे ही बोदबाश करते थे, या अगर कोई हज़ारों साल कब्ल के इंसानों का दीदार करना चाहे तो उसको किसी म्यूज़ियम में जाने की ज़रूरत नहीं, इनको देखकर अपने दिल की तस्कीन कर सकता है। अब ये अलग बात है कि साल बाद जब कभी मुशायरों से आमदनी कुछ इजाफी हो जाती है तो बाल भी खिताबी हो जाते हैं। अलमुख्तसर बीवियाँ इनको घास नहीं डालती, और डालें भी तो कैसे जब ये इसका बंदोबस्त ही नहीं करते। इसलिए मजबूरन गज़लों में अपनी ख़याली इश्क मोहब्बत के वाक़यात रकम करते हैं। ख़याली पुलाव की तरह ख़याली मोहब्बत भी ज़हनी किचन में खुद ही पकाते हैं और इस डिश का खूबसूरत नाम इश्क मजाजी रख कर खा जाते हैं। जुल्फ़, आरिज़, गेसू, काकुल, ख़त, जबीन, लबो रुख़सार के चक्कर में ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। बाद लोगों को देख कर लगता है कि जैसे बीवी को तलाक देकर शायरी से ही ब्याह कर लेते हैं। जहाँ बैठ जाए तो वहाँ एक नशिस्त ही नहीं, मुकम्मल मुशायरा कर डालते हैं। लगता है कि अदब का भारी भरकम बोझ इनके तंदुरुस्त कांधों पर ऐसे धरा है जैसे बेचारी बूढ़ी गऊ माता की सीख पर इतनी बड़ी धरती का बोझ रखा हुआ है। इसकी जानिब परवीन शाकिर ने इशारा करते हुए कहा था, बोझ उठाए हुए फिरती है हमारा अब तक, ऐ ज़मीं माँ तेरी ये उम्र तो आराम की थी। चूँकि ये तख़य्युल के बादशाह हैं, नई नई चीज़ें ख़यालों से पैदा कर सकते हैं। परिंदों के शौकीन आम तौर से तोता, मैना, बुलबुल, कबूतर, बाज़ औक़ाफ़ शाहीन को ही पालते हैं और चिड़िया बाज़ार में माकूल दाम में बेचते हैं। लेकिन ये तो हुमा और उनका जैसे ख़याली परिंदे तख्लीक करके बादशाहों, राजाओं, नवाबों, ज़मींदारों, ताजिरों के सर पर बिठा कर उनसे मुँह मांगी कीमत वसूल कर लेते हैं।
माहिरीन तालीम का दावा है कि अगर इतनी ही मेहनत ये पढ़ाई लिखाई पर करते तो ख़ुद स्पेस साइंटिस्ट बनकर खलाओं में अमली तौर पर परवाज़ करते। इनके लिए दुनिया का कोई काम नामुमकिन नहीं है। इन शायरों के लिए दरख्त से आम तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आसमान से तारे तोड़ना बिल्कुल आसान। सरफिर आशिकों की क्या मजाल थी, कहाँ इतना दिमाग था कि महबूबा की खातिर आसमान से तारे तोड़ लाते। वो तो इन्हीं शायरों ने तोड़ कर दिया। अब इसके एवज जो भी मुआवजा मिला हो, खैर इश्क और धंधे का मामला है, इसमें दखलंदाजी मुनासिब नहीं। जिस तरह मैं खाने में 2 घूंट लेने के बाद मैखार जमशेद दारा को कमतर समझते हुए कहते हैं कि मैखाना है जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, वैसे ही शायरों की ख्याली दुनिया में कसरत से ख्याली बादशाह मिल जाएंगे। तलाश ना करो फिर भी पाँव में उलझते हैं। पहले तो बादशाह गर के ओहदे पर इनकी पोस्टिंग होती थी और हुमा और उनका को शहजादों के सरों पर बिठा बिठा कर बादशाह बनाते थे। फिर उन्होंने अपने ओहदे में खुद ही प्रमोशन कर लिया। अब हर तरफ शाह, बादशाह, शहनशाह ही नज़र आते हैं। रियाया बनने में अपनी बेइज्जती और कसरे शान समझते हैं। मुख्तलिफ असनाफ पर निगाह दौड़ाएँ तो पूरी फ़ौज मौजूद है। सिनफ़े नाजुक पर भी नज़र डाल सकते हैं। कोई गज़ल का बादशाह, कोई हज़ल का बादशाह, कोई मसनवी का, कोई क़िता का, कोई रुबाई का, कोई दोहा चौपाई का। फिर इसके नीचे बादशाहों का तवील सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई तशबीब का, कोई गुरेज का, कोई मदह का, कदह का, हजो का, मुसल्लस का, मुरब्बा का, मुखम्मस का, मुसद्दस का, मुसम्मन का, मतला का, मक्ता का, तज़मीन का, हुस्न मतला का, तरन्नुम का, तबस्सुम का, तकल्लुम का बादशाह। फिर बादशाह दर बादशाह का नंबर आता है। कोई बादशाह है मतले अव्वल, कोई मतले सानी का, कोई मतले सालिस का, कोई मतले राबे का, कोई मतले खामिस का वगैरह। फिर इसी तरह पर बादशाह है मक्ते अव्वल, बादशाह है मक्ते दोम, कोई मक्ते सोम, चहारुम, पंजुम, शशुम वगैरह। गोया ये ग्रुप शुदा हुकूमत बरतानिया के किंग जॉर्ज अव्वल, किंग दोम, सोम, चहारुम, पंजुम, शशुम की तरह पूरा सिलसिला है। गनीमत हुई कि फ्रांस के लुई तक नहीं पहुँचे, वरना लुई 16वां 17वां तक पहुँच जाते। यानी सब ख्याली बादशाह दर बादशाह दर बादशाह। कोई वज़ीर का ओहदा लेना नहीं चाहता। इन सब बादशाहों को देखकर खुदा के एक होने की दलील जो हम अपने अनकरीब रुखसत होते हुए बचपन में दिनियात में पढ़ते थे कि उसकी याद आ जाती है कि अगर 2 खुदा होते तो क्या होता, दोनों में झगड़ा होता। अब यही देखिए ना, हमने इतने बादशाह गिनाए, कोई वज़ीर का ओहदा लेने पर आमादा नहीं, तो झगड़ा तो होगा ही। वैसे इन सब बादशाहों को चाहिए कि इत्तेहाद व इत्तेफाक से एक सुप्रीम बादशाह का इंतखाब कर लें, ताकि ये मसले हमेशा के लिए हल हो जाएं। अगर मुश्किल हो तो इलेक्शन कमीशन आप पोइट्स किंग भी कायम कर सकते हैं। चूँकि ये ख़याली बादशाही का सिलसिला मरने के बाद भी दिमाग में बाकी रहता है। गालिब की दूर अंदेश निगाहों ने भले ही कह दिया हो कि कैदे हयात व बंद गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। मरने के बाद भी जन्नत में अदना तबके वालों को आला तबके की खुशी का गम सता रहा है। यानी अच्छे अमाल के बाद सब जन्नत में जाएंगे, लेकिन वहाँ भी तबका बंदी, दर्जा बंदी से नजात नहीं। पहले तबके वाले दूसरे को देखकर दूसरे वाले तीसरे को, इसी तरह से 8वें तबके तक जन्नती एक दूसरे पर रश्क करेंगे। वही हाल यहाँ शायरों का है। अब आप ये कहेंगे कि हर मजमून में गालिब साहब को आप साथ लिए रहते हैं, तो क्या करें, ये हमारी ही नहीं तमाम शायरों की मजबूरी है। वो सिर्फ अदब पर ही नहीं, तमाम शायरों के आसाब पर गालिब हैं। खैर, हम अपने असल मौजू की तरफ पलट आते हैं क्योंकि कुदरत का असूल है कि कुल्लु शैउन यरजिउ इला अस्लिह, हर शय अपनी असल की तरफ पलट आती है। ये तो ज़मीमा और फुट नोट था जो दरमियान में नोट कर दिया। नक्कादों का कौल है कि इन ख्याली शायरों की शाही किसी दीवाने की बड़ी या शेख चिल्ली के ख्वाब से ज़्यादा नहीं। ये बादशाह अल्फ़लैला दास्तान के अबुल हसन से कम नहीं, जो एक दिन के लिए ही बादशाह बनने का शौक़ रखता था। शायरी सीखने और शायर बनने का शौक़ रखने वाले नौजवान तालिब इल्म जिनको दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जो शायरी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो इन वाक़यात से इबरत व नसीहत हासिल करें, क्योंकि अब न वो शायरी का चार्म रहा और न वो फाम।
शायरी के वो अच्छे दिन रुखसत हो गए जब एक एक कसीदे और शेर पर खुश होकर शायरों को सोने चांदी में तोल दिया जाता था। आज शायरों के इतने ख़राब दिन आ चुके हैं कि कोई दुकानदार इन्हें वेटिंग मशीन पर मुफ्त भी तोलने वाला नहीं। वो ज़माना दूर गया जब शायर अहदसाज इनकलाबी हुआ करते थे, जाबिर बादशाहों को अपने कलम और फ़िक्र से उलट दिया करते थे। लेकिन आज ये हाल है कि ये एक एक चाय पर खुद उलट जाते हैं। शायरों को ख़यालात में गर्क, काम धंधे से दूरी देखकर अब तो माँ बाप बेटों को नसीहत ही नहीं वसीयत भी करने लगे हैं कि बेटा तुम कुछ भी बन जाओ लेकिन शायर ना बनो। हाँ, इनमें कुछ चालाक बादशाहों ने जब अपने ख़याली तख्त के नीचे नज़र डाली तो नीचे ज़मीन ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसी शाही से तौबा कर ली। हाँ, बाद शोरा शेखी शान में अभी भी खुद साख्ता हुकूमत कायम किए हुए हैं। दरअसल उनको यही ख्याल दिन रात सताता रहता है कि मेरा अदब में बहुत बड़ा मकाम है, मैंने ज़िंदगी अदब को वफ़ कर दी, लिहाजा मैं अदब की दरगाह व खानकाह का मुतवल्ली हूँ। मैंने अदब की इतनी खिदमत की है कि उर्दू वालों को मिलकर चाहिए कि चंदे से ही सही मुझे खादिम अदब का एजाज़ देना चाहिए। वैसे हमें भी मुद्दत से उस ख़याली शायर की तलाश है जो शोरा को अहम मकाम पर फाइज करता है, अदब का लाइसेंस देता है। आखिर हम भी हज़रत इंसान हैं, हमारे दिल में भी मिर्ज़ा गालिब की तरह हज़ारों ख्वाहिशें हैं। हाँ, वो इतनी बेताब नहीं हैं कि उस पर हमारा दम निकल जाए, लेकिन कभी कभी करवटें बदलती हैं, जिस्म के तालाब में मचलती हैं, इसलिए सोचते हैं कि उससे मिलकर मंजूरी ले लें, खा कितना ही रुपया पैसा क्यों ना खर्च हो। और बहुत